Hello students, how are you? Welcome to all of you in my channel Blue Star Academy for English. And I request to all of you that please watch my videos up to the last. Today I am with new topic, that 12th class, very important topic, the third level by Jack Finney for class 12th. As you know that this is a very important chapter for your board examination. I can assure all of you that if you watch my video up to the last of this chapter, then no need to go through each and every line of the chapter. Beta, most of students have requested me to please explain the entire story into Hindi also. That's why in this section I will explain the entire story in Hindi as well as in English. Okay beta? Or I request to all of you, please share and like and make the comment, because when you comment then I encourage myself, or I will try to create a very useful video for all of you. ठीक है बेटा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं द थर्ड लेवल. ओके, फर्स्टली आई वांट टू गिव यू brief introduction about the third level. The third level story is about the 19th century and 20th century. That means this gives us information about that what was the different from 19th century into 20th centuries. The protagonist of this story, you can say the entire story revolves around who is the hero of this chapter. He is called Charlie. इस स्टोरी में बेटा पूरी स्टोरी जो है एक चार्ली नामक व्यक्ति की तरफ चारों तरफ घूमती है, और चार्ली जस्ट वो बताता है कि 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में ये क्या डिफरेंस था. और इस स्टोरी में ये बताया गया है कि एज वी नो दैट इन मॉडर्न एरा every person is full of insecurity and there are so many problems that they are facing day by day, and man is feeling very insecure. So that's why everybody wants to escape from this world, and they are involved in many type of activities. अलग अलग एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व रहते हैं. तो ये स्टोरी जो है स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, और वहां से स्टोरी स्टार्ट होता है. और ये चार्ली जो है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बारे में बताता है कि ऑल द पीपल ऑफ न्यूयॉर्क, इवन द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क, और यू कैन से यूएसए, कैन क्लेम ऑन मी दैट देयर आर ओनली 2 levels इन ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन. होता यह है कि उस ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में केवल 2 ही लेवल होते हैं, लेकिन ये एश्योर करता है लोगों को, ये कहता है कि देयर इज वन मोर लेवल ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड थर्ड लेवल इन ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन. उस रेलवे स्टेशन में एक लेवल और है जिसने अगर किसी ने नहीं देखा है, लेकिन बट मैंने उसे देखा है, एक थर्ड लेवल है उसमें. और ये अपनी फीलिंग को, उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है शैम, और जो साइकेट्रिस्ट होता है यानी कि जो मनोचिकित्सक होता है, मन की बात को जानता है, भूत भविष्य सब कुछ जानता है, तो अपनी एक्सपीरियंस को अपने फ्रेंड से, सैम से ये शेयर करता है कि पता है शैम, मैं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से गुजर रहा था, वहाँ पे सभी को पता है कि 2 वहाँ पे लेवल है, बट मैंने जो है थर्ड लेवल भी विजिट किया है. तो सैम जो है उसका मजाक उड़ाता है और उसको कहता है तुम पागल हो गया है,
लेकिन हालांकि यह है कि चार्ली बिल्कुल होश में है, ही इज नॉट एन इंसेंट, ही इज मैन ऑफ विजडम, उसको सब पता है, उसको ये भी पता है कि हाँ दो ही है, लेकिन जिस तरह वो वहाँ पे कंफ्यूज करता है, रास्ता भूल जाता है, इस वजह से वो क्लेम कर रहा है कि वहाँ पे एक थर्ड लेवल है जो किसी ने नहीं देखा और सिर्फ मैंने फिल किया है। तो सैम उसको एक्सप्लेनेशन देता है, उसको कहता है तुम पागल हो गया है ना, ये जो है तुम्हारी एक वेकिंग ड्रीम है, यानी वेकिंग ड्रीम है, इसको हेलुसिनेशन भी बोल सकते हैं, हेलुसिनेशन है ना, दोनों एक ही वर्ड है। मतलब जो व्यक्ति चलते चलते सपना देखता हो, यानी कि आदमी के पास इतना टेंशन है, चल रहा है, माइंड में कुछ घूम रहा है, तो चार्ली कहता है कि ये तुम्हारी हेलुसिनेशन है, एक भ्रम है तुम्हारा, और चलता फिरता एक सपना तुम देख रहे हो। अब मुझे लगता है कि तुम अपनी वाइफ की वजह से खुश नहीं हो, या वाइफ तुम्हारी वजह से खुश नहीं है, और ये हो सकता है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी इनसिक्योरिटी है, तो ये तुम्हारी एपरेंट परसेप्शन हो सकता है, ये तुम्हारी कल्पना है, जो कि वास्तव में हकीकत यह है कि वहाँ केवल 2 ही रेलवे स्टेशन है और तीसरा लेवल तो है ही नहीं। और ये भी हो सकता है कि ये जो दुनिया में इतने ज़्यादा इनसिक्योरिटी हैं और आदमी परेशान है, और ठीक तुम भी इसी वजह से परेशान हो और तुम इससे बचना चाहते हो, और इसी वजह से तुम ऐसा बोल रहे हो, राइट। तो वो अपनी फ्रेंड की बात को एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बावजूद भी जो उसके साथ घटना घटती है, यानी कि थर्ड लेवल वो कैसे देखा ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में, उसको वो एक्सप्लेन करता है, राइट। और चार्ली को एक बहुत बड़ा शौक है स्टाम्प कलेक्शन का, टिकट कलेक्शन का, तो उस पे सैम ये भी आरोप लगाता है कि तुम जो ये स्टाम्प कलेक्शन करते हो, ये भी जो है रियलिटी से बचने का एक रिफ्यूजी तरीका है, टेम्परेरी रिफ्यूजी तरीका, तुम उससे बचना चाहते हो, राइट। तो इसके जवाब में चार्ली ये कहता है कि एक बात बताओ, मेरे दादाजी को भी ये शौक था कि स्टाम्प कलेक्शन करना, इवन आप अगर यूएसए के प्रेसिडेंट को ले लो, उनका भी एक बहुत बड़ा पैशन था स्टाम्प कलेक्शन करना, तो उस जमाने में तो ऐसा कोई इनसिक्योरिटी वाली बात नहीं थी, फिर भी और उस जमाने में जो वर्ल्ड था बिल्कुल पीसफुल था, कॉम था, लोग बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे, तो फिर वो आखिर स्टाम्प कलेक्शन क्यों करते थे, राइट। तो ये सारी बातें होती है। अब चार्ली जो है वो एक्सप्लेनेशन देता है कि किस तरह ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे और वो तीसरा लेवल देखता है, और वास्तव में उसके साथ एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में अब ये बताने जा रहा है, राइट। सो इट वॉज समर सीजन, गर्मी का मौसम होता है, और ही हैज गॉट लेट फ्रॉम हिज ऑफिस, राइट। सो ही वांटेड टू रिटर्न हिज होम वेरी अर्ली, दैट्स व्हाई he followed to take the subway of Grand Central Railway Station so that he could reach as early as possible, so that he could save the time instead of taking the bus। मतलब कि वहाँ से जाने का उसके ऑफिस से बस का भी रास्ता है, जहाँ बस से वो आसानी से पहुँच सकता है, लेकिन वो अपने समय को बचाने के लिए और जल्द से जल्द वो अपनी वाइफ लूशा से मिलना चाहता है, राइट। और इस वजह से वो सबवे का रास्ता अपनाता है। चार्ली सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं एक ऑर्डिनरी गाय हूँ, ऑर्डिनरी मैन हूँ मैं, और मेरी उम्र 31 ईयर्स ओल्ड है, राइट। और वो जो है एक गैबरडीन सूट पहने हुए, गैबरडीन सूट मतलब कॉटन का सूट पहने हुए है वो, और एक एक्स्ट्रा हैट लगाए हुए हैं सर पे, राइट। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गिव ए ब्रीफ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ चार्ली, तो आप बता देंगे ही वाज ए ऑर्डिनरी गाय ऑफ 31 ईयर्स ओल्ड and had wearing at that time a gabardine suit and a extra hat also, right। अब उसके बाद ये होता है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में और वो एंट्री करता है, राइट, वेंडरबिल्ट एवेन्यू के रास्ते से एंट्री करता है, राइट। और वो फर्स्ट लेवल में जाने के लिए स्टेयर्स यानी सीढ़ी का उपयोग करता है, राइट। फर्स्ट लेवल में 20th सेंचुरी का
जो है ट्रेन वहाँ से चलती है, राइट। यानी 20वीं शताब्दी की ट्रेन चलती है, यानी कि जिस जमाने में वो जी रहा है, राइट, प्रेजेंट टाइम में वो जी रहा है, वहाँ उस टाइप की ट्रेन यानी कि मिलती है प्रेजेंट जमाने की। उसके बाद वो और नीचे की तरफ जाता है, नीचे वाली फ्लोर पे जाता है, उसको सेकंड लेवल मिलता है। उस सेकंड लेवल पे सबअर्बन ट्रेन वहाँ से चलती है। सबअर्बन ट्रेन क्या होता है, जो कि वहाँ से रेजिडेंशियल इलाके के लिए ट्रेन चलती है। जैसे किसी को बिहार से दिल्ली आना है, राइट, और फिर दिल्ली से उसको नियर बाई पास के इलाके में जाना है, राइट, तो वो सेकंड लेवल पे सबअर्बन ट्रेन चलती है, वहां वो पहुंचता है। वहां जाने के बाद वो क्या करता है, एक आर्क्ड डोरवे होता है, यानी कि गुंबदकार होता है, और वहां पे घूमता चला जाता है, वहीं पे वो रास्ता भूल जाता है। हालांकि उस जगह पे वो कई बार जाता है, कई बार जा चुका है, वो ऑफिस से बार बार आता है, और वहां पे वो खो जाता है। खोने के बाद अब उसे लगता है कि यही जो है ये थर्ड लेवल है, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं चलता, बार बार घूम फिर के वहीं पे आ जाता है, राइट। अब वो उसको कैसा लग रहा है, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन बिल्कुल वो ऐसा फैलते हुए जा रहा था, चलता जा रहा, उसको ऐसा लग रहा था जैसे एक पेड़ की जैसे जड़ें है ना, बरगद का पेड़, बनियान ट्री का पेड़ का जो बरगद का जड़ है, वो जैसे फैलता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, राइट। और वो एक अनयूजुअल कॉरिडोर में पहुंचता है, और वहां उसे बड़ा ही और महसूस होता है, विचित्र महसूस होता है, क्योंकि वहां पे कोई होता ही नहीं है उसके अलावा। चलता जाता है, फिर भी वो बोर नहीं होता, चलता जाता है, आगे चलता जाता है, राइट। आगे जाने के बाद वो अचानक वहां पे बड़ा ही और थिंग्स देखता है। थर्ड लेवल पे क्या देखता है, वहां पे छोटे छोटे कमरे हैं, टिकट विंडोज है, साथ में ट्रेन के गेट्स हैं, इंफॉर्मेशन बूथ बना हुआ है जो बिल्कुल पुराने तरीके का है, जिसमें लकड़ी लगा हुआ है, राइट। और जो बूथ के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है ना, वो डिम लाइट में बैठा हुआ है। वहां पे फ्लेम गैस, ओपन फ्लेम गैस की लाइट है, राइट, और ब्रश स्पीटॉन्स भी वहां पे लगे हुए हैं। जो वहां पे लोग हैं वो भी बड़े डिफरेंट तरीके से दिख रहे हैं, ओल्ड फैशन वाले दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी मूंछों वाले दिख रहे हैं, राइट, जस्ट लाइक 19th सेंचुरी। अब वो किसमें जी रहा था, 20th सेंचुरी में, राइट। सो सभी एकदम फैंसी मुस्टैक रखे हुए हैं, वहां पे लोकोमोटिव ट्रेन्स है, राइट। तो इस तरह का सीन वहां पे देखता है, राइट। अब उसे विश्वास हो जाता है कि वास्तव में वो 19th सेंचुरी में है। इसका मतलब है वो प्रेजेंट से निकलकर 19th सेंचुरी की चीजों को वो देख रहा है, और उससे विश्वास हो जाता है कि जरूर यही थर्ड लेवल है। टू वैलिडेट हिज सस्पिशन ही मेट विद अ न्यूज़पेपर बॉय। अब और भी उसे विश्वास हो तो सामने वो देखता है कि एक न्यूज़पेपर वाला है जो अपने पैर के पास बहुत सारे न्यूज़पेपर रख रखा है। तो न्यूयॉर्क का यानी कि यूएसए का एक फेमस न्यूज़पेपर होता है जिसका नाम होता है द वर्ल्ड न्यूज़पेपर होता है, जो कई साल पहले उसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, राइट। तो उस न्यूज़पेपर में उसने देखता है कि उसमें यूएसए का जो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड है उसकी फोटो लगी हुई है, और फ्रंट पेज पे डेट डला हुआ है जून 11, 1894, राइट। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि जरूर मैं 19th सेंचुरी में हूँ, राइट। पूरा उसे यकीन हो गया। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ता है, वो सोचता है कि भाई ये जो है थर्ड लेवल है, 19th सेंचुरी की सारी चीजें हैं, एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं 2 टिकट खरीद लेता हूँ, राइट। 2 टिकट खरीद लेता हूँ, कहाँ के लिए, गेल्सवर्थ के लिए, राइट। एक अपने लिए, एक अपनी पत्नी के लिए, लुइसा के लिए, ताकि वो अगली बार आए और अपनी पत्नी को भी ये सारी चीजें दिखाए। गेल्सवर्थ जो था एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था, है ना, और वहां पे ग्रीनरी चारों तरफ फैली हुई थी, और वहां पे प्योर और सेरेनिटी था, राइट। यानी कि वो एक ऐसा वर्ल्ड था जो कि 19th सेंचुरी जैसा टोटली दिखता था, जो 20th सेंचुरी से बिल्कुल डिफरेंट था। अब वो काउंटर पे पहुंचता है। काउंटर पे पहुंचने के बाद क्लर्क जो है उसे बड़ा ही डाउटफुल निगाहें से देखता है, बिल्कुल चार्ली को, क्योंकि चार्ली जो है एक फैंसी हेडबैंड पहने हुए है, राइट, और उसका ड्रेसअप कुछ 20th सेंचुरी वाला है, और चार्ली जो है पैसे देता है, यानी कि मॉडर्न मनी देता है 20th सेंचुरी का। जब मॉडर्न मनी देता है क्लर्क को, तो क्लर्क उसे वार्निंग देता है कि तुम मुझे फेक मनी दे रहे हो, राइट, और अगर तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की तो इमीडिएटली यू वुड बी सेंट इनटू द जेल, तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा।
वो डर जाता है, वहाँ से जल्दी जल्दी बाहर निकल जाता है। लेकिन वो सोचता है चलो अब मैं एक काम करता हूँ, वो सीधा बैंक जाता है, उसके बाद जितने पैसे होते हैं सारा बैंक से निकाल लेता है और उस बैंक से पैसे निकाल करके उसको ओल्ड करेंसी वाले में चेंज करवा देता है, राइट। और फिर वो अपनी वाइफ को लेकर के और जो है वो और उसकी वाइफ दोनों जो है वहाँ पे पहुँचते हैं, यानी कि वो चाहता है कि अपनी वाइफ को घुमाने के लिए, और फिर ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में घुसता है और जस्ट he was trying to find out the third level in Grand Central Railway Station, but he was very worried, right? और उसे वो मिल नहीं पाता है ना, तो थर्ड लेवल कहाँ है। उसके बाद वहाँ से उसकी वाइफ भी इरिटेट हो जाती है और दोनों वहाँ से घर लौट जाते हैं, राइट। ये सारा इंसिडेंट जो इसके साथ हुआ अपने फ्रेंड सैम को बताना चाहता है दोबारा, राइट। लेकिन अचानक उसे पता लगता है सैम जो है उसका दोस्त वो गायब हो चुका है, कहाँ गया किसी को नहीं पता, वो काफी कुछ पता करता है, राइट। उसके बाद जो घर चला जाता है और एक रात जो है चार्ली को यानी कि फर्स्ट डे कवर मिलता है। अब आपको ये समझना जरूरी है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो फर्स्ट डे कवर एक इन्वेलप होता है जिसमें कि टिकट स्टाम्प लगा हुआ रहता है। जो स्टाम्प कलेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को ही मेल करते हैं, राइट। और उस पे जो है यानी फर्स्ट डे जिस दिन सेल होता है उस पे डेट मार्क कर देते हैं, अंदर से बिल्कुल ब्लैंक होता है वो, राइट। वो मतलब और उसको खोलते नहीं है। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का कि व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट डे कवर। तो जस्ट यू हैव टू से दैट इट इज एन envelope with a stamp that stamp collectors mostly mail to themselves on the first day of its sale to mark date, and actually it is blank from inside and not meant to be opened, right। और उसके बाद उस रात को जब वो देखता है तो फर्स्ट डे कवर देखता है, तो वो जो फर्स्ट डे कवर यानी कि जो इन्वेलप है उसके दादाजी को किसी ने भेजा है, राइट। और उस पे एड्रेस गेल्सवर्ग का लिखा हुआ है, डेट जो जला हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट बात है 18 जुलाई 1894, 18 जुलाई 1894 डला हुआ है। उस पे गारफील्ड उस समय का जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे 19वीं सेंचुरी में, उनका पिक्चर भी लगा हुआ है और 6 सेंट का टिकट लगा हुआ है यानी 6 पैसे का, राइट। और एक्चुअली में ये लेटर जो है सैम ने लिखा था, SAM सैम ने लिखा था, राइट। ये लेटर सैम के द्वारा भेजा गया था, राइट। और वो सैम जो है यानी कि जो वास्तव में अब वहां पे खो चुका है, वो भी थर्ड लेवल में, राइट। ये इसकी ट्रू स्टोरी थी। अब वो इनवाइट करता है कि लुइसा एंड चार्ली बोथ यू आर इनवाइटेड, है ना, इन थर्ड लेवल मुझे पता लग गया है, अब तुम आके देख सकते हो। और यहीं पे स्टोरी समाप्त हो जाता है और यानी कि एक मिस्टीरियस स्टेट में और समाप्त हो जाता है। अब इसको जो है शक होने लगता है चार्ली को कि सैम जो था वो साइकियाट्रिस्ट था भी नहीं था, राइट। तो बेटा ये था पूरी स्टोरी, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरी परफेक्टली देख लिया अप टू द लास्ट, तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ओके दोस्त, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू, and I request you please share my video with all needy ones and please subscribe